Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the methods to reduce friction को कम करने के तरीके. The following methods are used to reduce friction. आपके पास चंद तरीके दिए गए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए. The parts which slides against each other are highly polished. जो पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करें उन्हें पॉलिश होना चाहिए. सेकंड है फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस दैन दैट ऑफ सॉलिड. लिक्विड की फ्रिक्शन कम होती है सॉलिड से, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस, इसलिए हम लिक्विड यूज़ करेंगे अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी. जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी उनके दरमियान ऑयलिंग को ऑयल या कोई लिक्विड यूज़ करेंगे. एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस दैन स्लाइडिंग. रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होती है स्लाइडिंग से, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए हम स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रोलिंग से. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग से. क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एरिया क्या होते हैं, कम होते हैं. इन द मशीन एंड व्हीकल्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड. वो कहता है फ्रिक्शन की जो फोर्स है सिर्फ सॉलिड्स के दरमियान नहीं होती. हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स आल्सो फेस फ्रिक्शन, इनमें भी फ्रिक्शन होती है. वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर, जब ये ऑब्जेक्ट्स एयर और वाटर में से पास आउट होते हैं तो इनमें फ्रिक्शन होती है. इफ द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल इज फ्लैट, अगर हम व्हीकल का फ्रंट बिल्कुल फ्लैट बना दें, इट फेसेस मोर रेजिस्टेंस बाय एयर वाटर, इसको ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी एयर और वाटर में से. देयरफॉर द बॉडीज मच मूविंग थ्रू एयर, इसीलिए जो बॉडीज मूव करती हैं एयर और वाटर में से आर स्टीम लाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन. उन्हें कैसा बनाया जाता है, स्टीम लाइन बनाया जाता है मिनिमाइज करने के लिए एयर और वाटर की जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए. आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं, इसको स्टीम लाइन बनाया गया है. स्टीम लाइन एयर फ्लो ओवर स्पीडी कार. ओवर दिस स्लैंटिंग, इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर दिस स्लैंटिंग सरफेस ऑफ द व्हीकल, इसमें से एयर हमारे पास ऊपर से पास आउट कर जाती है और फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज, इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे. अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार एज शोन फिगर. दिस लाइन कट द व्हीकल्स डिजाइन पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेड टू बी स्ट्रीम लाइन. जो व्हीकल डिज़ाइन की जाती हैं फ्रंट से उन्हें हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं. इस टॉपिक को अगर समराइज किया जाए, फर्स्ट मेथड है पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश सरफेस. दूसरे में लिक्विड को इन्हें को यूज़ करेंगे. थर्ड में हम स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग स्टीम लाइन बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स को. उसके बाद स्टीम लाइन फ्लो. नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम एंड इम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोमेंटम की डिफाइन देखेंगे. मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है, मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी का मोमेंटम प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. मास स्केलर क्वांटिटी, लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए हम इसको बोल्ड करके लिखेंगे. तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड. यूनिट क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकेंड. इट कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड, और हम इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं. सपोज दैट ए बाईसाइकिल राइडर एंड ए हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड. दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करें. विच वन कैन स्टॉप इजीली, वो कहता है कौन सा जल्दी रुक जाएगा, इजीली रुक जाएगा. डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन, किस पर डिपेंड करता है, मोशन पे ऑफ द मूविंग बॉडी. जो भी बॉडी मूव करी उसकी मोशन पे डिपेंड करता है. इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए मूविंग बॉडी डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मास एंड वेलोसिटी. ग्रेटर इज द मास द ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन. जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी. सिमिलरली ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी होगी द ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन. वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तो मोशन हरकत भी उसकी ज़्यादा होगी. दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम. इसे हम मोमेंटम कहेंगे और इसे हम पी से डिनोट करेंगे. यूनिट kg मीटर पर सेकंड है और न्यूटन सेकंड भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ए बॉल इज हिट बाय अ बैट. जब एक बॉल को बैट की मदद से हिट करते हैं, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉल फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम. बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट करती है. इन सच केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. हम लोग एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड नहीं कर सकते, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल होता है. हाउएवर इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड ए फाइनल वेलोसिटी आफ्टर क्लियन कैन बी फाउंड इजीली. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी. हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी. द एवरेज एक्सेलरेशन बोल्ड करके डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि हमारे पास डेल्टा वी क्या, चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, डेल्टा टी. यहाँ तक आज हम करेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फिर हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.